नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2023 के बाद से जो चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गए हैं। तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा न्यू टैक्स रिजाइम है वो एज अ डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम बन जाएगा। यानी कि अगर कोई टैक्स पेयर या एसएससी डिक्लेयर नहीं करता है कि उसे किस टैक्स रिजाइम में टैक्स भरना है, तो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग उसका टैक्सेशन होगा। ये सेक्शन 115(b)(a)(c) में चेंजेस किया गया है। तो न्यू टैक्स रिजाइम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम बन जाएगा। एसएससी के पास ऑप्शन होगा कि वो ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करे या न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करे। न्यू टैक्स रिजाइम जो अवेलेबल है वो इंडिविजुअल एचयूएफ, बीओआई, एजीपी को अवेलेबल होगा, जो कि पहले इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए था। सैलरी टैक्स पेयर का जो टीडीएस का डिडक्शन होगा वो एज पर एम्प्लॉय डिक्लेरेशन होगा। अगर एम्प्लॉय कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है तो उसका जो टीडीएस का डिडक्शन होगा वो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग होगा। एसएससी के पास अगर बिजनेस इनकम है तो उसके पास केवल वन चांस है न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करने का। यानी कि जो टैक्स रिजाइम वो वन टाइम ऑप्ट कर लेगा। मोबान का वन टाइम ऑप्शन है कि वो वन टैक्स किस टैक्स रिजाइम में अपना टैक्स भरेगा, न्यू टैक्स रिजाइम में या ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अगर सैलरीड इनकम है तो ऐसा जिसके पास केवल सैलरी इनकम है वो कितनी बार न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर सकता है या उससे बाहर हो सकता है या ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकता है। यानी कि सैलरीड इनकम है तो उसके पास लिमिट नहीं है, वो कभी भी ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकता है। जबकि अगर एसएससी की इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है तो उसके पास वन टाइम ही ऑप्शन होगा कि वो ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करेगा। जो हमारे पास इनकम टैक्स रेट है, जो न्यू टैक्स रिजाइम के आने के बाद से जो स्लैब रेट में चेंजेस हुआ है वो है जो हमारा 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स रेट है। 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स रेट है। 6 लाख से 9 लाख तक 10% का रेट है। 9 लाख से 12 लाख रुपए तक 15% का टैक्स रेट है। 12 लाख से 15 लाख पर 20% का टैक्स रेट है। 15 लाख से ऊपर के इनकम पर 30% का रेट है। अब हम न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में चेंजेस, जो डिडक्शन के लिए चेंजेस हुए हैं उनका हम रिव्यू करेंगे। तो जो हमारा इनकम लेवल फॉर रिबेट एलिजिबिलिटी था, यानी कि किस इनकम तक हमारा रिबेट मिलता था, जो हमारा ओल्ड रिजाइम में 5 लाख रुपए था, अभी बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक हो गया है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो अभी भी हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजाइम में भी अलाउड कर दिया गया है 50,000 का। जो अफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी थी ये पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5,50,000 रुपये तक था, यानी कि 5,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता था। और हमारा न्यू टैक्स रिजाइम में ये बढ़कर 7,50,000 रुपये तक हो गया है। अंडर सेक्शन 87A जो रिबेट का अमाउंट था वो 12,50,000 रुपये था, जो बढ़ाकर न्यू रिजाइम में 25,000 रुपये कर दिया गया है। HRA की एग्जाम्शन, LTA की एग्जाम्शन और जो अदर अलाउंसेस थे उनकी जो एग्जाम्शन मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में अभी विड्रॉ कर लिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगेन अलाउड कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजाइम में।
इंटरटेनमेंट अलाउंस को विड्रॉ कर लिया गया न्यू टैक्स रिजाइम में। परक्विजिट्स फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस, ये भी अलाउड है हमारा न्यू टैक्स रिजाइम में। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 भी ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी, ये विड्रॉ कर लिया गया है न्यू टैक्स रिजाइम में। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 भी ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, ये अभी एज इट इज़ है हमारा ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में। जो डिडक्शन था अंडर सेक्शन 80C वो विड्रॉ कर लिया गया है न्यू रिजाइम में। जो पीपी ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, पीपी ऑफ LIC, ये सारे जो हमारे डिडक्शन मिलते थे वो न्यू रिजाइम में विड्रॉ कर लिए गए हैं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू NPS, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन NPS ये भी विड्रॉ कर लिया गया न्यू रिजाइम में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को अलाउड किया गया न्यू टैक्स रिजाइम में। जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था अंडर सेक्शन 80D उसकी भी डिडक्शन विड्रॉ कर ली गई है न्यू टैक्स रिजाइम में। 80U की डिडक्शन विड्रॉ, 80U की डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, 80 इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, 80 EEB डिडक्ट डोनेशन ऑन टू पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 80G, 80GG डोनेशन सेविंग बैंक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 TTB डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 थे। ये सारे डिडक्शन हमारे नए टैक्स रिजाइम में विड्रॉ कर लिए गए हैं, जो कि पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलते थे वो भी विड्रॉ कर लिए गए हैं। ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 80 CCH अंडर सेक्शन 80 CCH, ये हमारा न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउड किया गया है। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, ये भी हमारा न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउड किया गया है। गिफ्ट जो 5000 तक, ये हमारा न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउड है। एग्जेम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 80 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C, एग्जेम्पशन ऑन ग्रेजुटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, एग्जेम्पशन ऑन लीव ट्रैवल लीव इनकैशमेंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारे एग्जेम्पशन हमें न्यू टैक्स रिजाइम में भी अवेलेबल हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारा जो सेक्शन 16 IA में मिलता था 15,000 का, वो अभी एज इट इज़ 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है। और सेक्शन 57 है सब सेक्शन IIA, जो कि हमारा फैमिली पेंशन से रिलेटेड है। फैमिली पेंशन में जो डिडक्शन मिल रहा था 15,000 रुपये का अप टू 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन which ever इज लोअर इज अलाउड, यानी कि जो अभी हमारा डिडक्शन है 15,000 रुपये तक 1/3 ऑफ पेंशन, जो भी दोनों में से कम होगा उसका डिडक्शन हमें मिलेगा। सरचार्ज जो हमारा हाई रेट था 37% का, जब 5 करोड़ की इनकम 37% से ज़्यादा की होती थी, जब इनकम हमारी 5 करोड़ से ज़्यादा होती थी तो 37% का सरचार्ज का रेट था, वो अभी घटाकर 25% कर लिया गया। इससे हमारा जो अफेक्टिव रेट टैक्स रेट 42.74% था वो घटकर 39% हो गया। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A सेकेंड में जो हमारा नॉन गवर्नमेंट के लिए लिव इनकैशमेंट का अमाउंट 3 लाख तक अलाउड था, वो बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया, यानी कि 8 टाइम्स बढ़ा दिया गया। ये बहुत बड़ा एक डिडक्शन अलाउड करा गया है नए बजट 2023 से। जो हमारा 87A के अंतर्गत रिबेट था 12,500, उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, यानी कि जो हमारा टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो हमारा टैक्स 0 हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा टोटल अफेक्टिव नील टैक्स रेट होगा वो 7,50,000 रुपये पे नील टैक्स बनेगा। 7 लाख पे रिबेट हो जाएगा और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। इस तरह से हमारा 7,50,000 पे टैक्स लायबिलिटी 0 आएगी।
इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि अगर 5 लाख रुपए से अधिक का मैच्योरिटी हो रही है तो टैक्सेबल होगा। प्रोसीड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस विच प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख पर एनम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D इट विल बी प्रोसीड विल बी टैक्सेबल। अगर हमारा यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से, तो टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग सेक्शन 115JB। At present, winning from games including online games are taxable under section 115BB at flat rate of 30%. जो हमारा ऑनलाइन गेम पे फ्लैट 30% रेट से टैक्सेबल होगा। ये हमारा नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया नए बजट 2023 में 115BBJ, जिसमें ये बात बोली गई है कि जो हमारा ऑनलाइन गेम होगा वो फ्लैट 30% के रेट से टैक्सेबल होगा। डेट म्यूचुअल फंड DMFs नेट प्रोसीड फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अगर कोई हमारी डेट म्यूचुअल फंड से प्रोसीड हो रही है तो फ्लैट 30 उसको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल किया जाएगा, यानी कि वो टोटल इनकम में जोड़ के स्लैब का रेट लगेगा। इसमें इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था वो विड्रॉ कर लिया गया और जो LTCG प्रोसीड होती थी वो विड्रॉ कर ली गई है, यानी कि जो हमारा अब सीधे सीधे डेट म्यूचुअल फंड के इनकम को स्लैब के रेट से टैक्सेबल किया जाएगा। गोल्ड कन्वर्जन जो है अभी हमारा अ न्यू क्लॉज विल बी इंसर्टेड इन सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड दैट द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड receipts or vice versa by award managers shall not be considered as transfer। एक नया क्लॉज ऐड किया गया है सेक्शन 47 में, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई हमारा गोल्ड फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में ट्रांसफ़र किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को फिजिकल गोल्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं ट्रेड किया जाएगा। इसका मतलब उस पर टैक्स लायबिलिटी नहीं अराइज होगी, कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा, टैक्स लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। कन्वर्जन ऑफ गोल्ड टू इलेक्ट्रिक गोल्ड शैल नॉट बी टैक्सेबल। इस तरह से जो गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ट्रांसफ़र है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 54 में चेंजेस हुआ है, सेक्शन 54 एंड 54F में, जो कि हमारा अगर कोई कैपिटल गेन हमें हाउस प्रॉपर्टी को किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को सेक्शन 54 में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी बेचकर अगर कोई कैपिटल गेन होता था या कोई भी कैपिटल गेन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर होता था और उसको हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में लगाते थे तो वो हमारा टैक्स फ्री हो जाता था। उसकी लिमिट अब घटाकर बजट 2023 से उसकी लिमिट घटाकर 10 करोड़ तक की कर दी गई है। सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट 15 लाख रुपए तक की थी उसको 30 लाख रुपए तक कर दिया गया और इसका ATC में जो डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए तक है और 10,000 रुपये से अधिक का इंटरेस्ट है तो TDS डिडक्ट होगा, उस पर एप्लीकेबल रेट से TDS डिडक्ट होगा। MLD में चेंजेस हुआ है मार्केट लिंक डिबेंचर्स में। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड MLDs विल बी टैक्स्ड एट स्लैब रेट, यानी कि जो MLDs है मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं उनको जो है टैक्स स्लैब रेट से टैक्स किया जाएगा। पहले उस पर LTCG STCG कैलकुलेट करके टैक्स होता था, अब वो हमारा स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। सेक्शन 50A स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर्स, ये हमारा सेक्शन 50A में
एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें स्पेशल रेट से टैक्स लगाने की बात करी गई है। तो जो MLDs होंगे, म्यूचुअल मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स, वो अब टैक्स स्लैब रेट से टैक्स होंगे, मतलब जो उस पर टैक्सेशन होगा उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44DA में यानी कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के लिए चेंजेस हुआ है। जो लिमिट हमारी 31/3/2044 AD के लिए बिजनेस के लिए जो हमारी लिमिट थी 2 करोड़ की थी, उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू है। और 44ADA की लिमिट जो 50 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया था। सब्जेक्ट टू कैश रिसीट शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ टर्नओवर। टोटल टर्नओवर जो है उसका 5 जो कैश टर्नओवर है वो 5% से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिट जो है 2 करोड़, 3 करोड़ और 75 लाख की होगी। 44AD के केस में 3 करोड़ की लिमिट है और 44ADA के केस में 75 लाख की है। अगर इतनी इनकम इस सेक्शन के अंतर्गत हो रही है तो वो व्यक्ति प्रेजेंटिव इनकम में जा सकता है। तो दोस्तों ये जो मुख्य चेंजेस थे हमने उनकी बात कर ली है। और क्या आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।